हाय फ्रेंड्स, आई एम आशीष कुमार एंड वेलकम टू योर चैनल आशीष सर बिजनेस कोच। तो आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं और इस कहानी को सुनने के बाद आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत तो ग्रोथ में परिवर्तन ज़रूर आएगा। तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की, एक जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। ये यूपी में रहता था और इसने अपनी जो एजुकेशन कंप्लीट करी 12th की, वो जवाहर नवोदय विद्यालय से कंप्लीट करी। अगर आप जानते हो तो जवाहर नवोदय विद्यालय एक ऐसा कॉलेज होता है जिसके अंदर टोटली फ्री पढ़ाई होती है। तो भाई इसने अपनी क्लास जो है एजुकेशन 12th से कंप्लीट करी और 12th से कंप्लीट करने के बाद इसके साथ इसका एक फ्रेंड भी था जिसका नाम जो मान लेते किसी का नाम नहीं ओपन कर रहे। तो इसने अपने फ्रेंड के साथ सलाह करी कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। तो आपस में दोनों की सलाह हुई और पता पड़ा कि भाई हम लोगों को आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर इनके लेवल पर आईआईटी जेईई बहुत फेमस चीज़ थी। इंजीनियरिंग एक बहुत फेमस चीज़ थी जिसको लेकर ये दोनों लोग तैयार हो गए। अब चूंकि ये जो लड़का था ये बहुत मिडिल क्लास फैमिली से था, इसके पास फाइनेंस नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन इसके पास थोड़ा सा दिमाग था और ये फ्रेंड था। तो दोनों ने मिलकर तैयारी शुरू करी। अब ये दोनों ने जब तैयारी शुरू करी तो ये दोनों लोग कानपुर चले गए और कानपुर में इन लोगों ने रूम में रह कर के स्टार्ट करी अपनी तैयारी। अभी समझो आगे आगे कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। तो जब रूम लेकर के इन्होंने तैयारी स्टार्ट करी तो इन लोगों ने ऑनलाइन कोचिंग ले ली थी कोटा से। ऑनलाइन कोचिंग ये करते रहे कोटा से, बट क्या था कि ये लड़का थोड़ा सा ठीक था, ये अमीर फैमिली से सॉरी ये लड़का जो था ये पुअर फैमिली से था और ये लड़का थोड़ा सा अमीर फैमिली से था। मेरा ये यहाँ पे कोई ये इंटेंशन नहीं है कि कौन क्या है, वो मेरा इंटेंशन नहीं है। मैं बस एक कहानी के तौर पे आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, तो आप थोड़ा सा समझिए इसको। तो अब इन दोनों लोगों ने एक साथ रह करके कानपुर में रूम ले करके कोचिंग करी। तो जो अमीर अमीर जो रिच पीपल था तो उसने भाई ठीक है, उसके फाइनेंस वगैरह जो भी उसके खर्चे वगैरह आ रहे थे, क्योंकि जब कमरा लेकर रहोगे तो वहाँ पे कमरे का भी खर्चा है, खाना का भी खर्चा है, सब कुछ ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन ये जो मिडिल क्लास फैमिली यानी कि जो पुअर बैकग्राउंड से जो लड़का था इस पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा था। इसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे उस टाइम पे, कमरे के लिए पैसे नहीं थे, पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे और हॉस्टल के लिए पैसे चाहिए थे, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए था। और जब भी ये बच्चा अपने पापा को फ़ोन करता था, हाँ पापा ना मुझे इस महीने 10,000 रुपये चाहिए या फिर 5,000 रुपये चाहिए या फिर 7,000 रुपये चाहिए, क्योंकि टोटल मिला के खर्चा कानपुर का थोड़ा सा महंगा आता है, मंथली 5-6 हज़ार रुपये खाने खर्चे में और पढ़ाई का अपना अलग रहता है, तो इतना तो पैसा चाहिए। तो क्या होता है कि उसके पापा साफ साफ बोल देते हैं कि भाई देखो मेरे पास इतना पैसा नहीं है और फालतू में ये सब कर रहे हो। लेकिन उस लड़के की उम्मीदें काफ़ी बड़ी थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है, और बड़ा करने के लिए उसको जो दिखाई दे रहा था वो क्या दिखाई दे रहा था, बड़ा पैसा कमाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। इसलिए उसने उम्मीद नहीं आ रही और कंटिन्यू लगा रहा, लेकिन कंडीशन थोड़ी सी बिगड़ती चली गई। पापा के पास पैसे नहीं थे तो बार बार वहाँ से मतलब ये बात करता था कि सर पापा मुझे पैसे चाहिए, तो वहाँ से एक नॉर्मल रिस्पांस आता था या फिर लो रिस्पांस आता था कि बेटे पैसे नहीं हैं, 1-2 दिन रुक जाओ, थोड़ा सा खर्चा कम करो। तो काफ़ी दिक्कतें आई। अब आप ही समझो कि आपके फादर आपको ऐसे बोल रहे हैं कि पैसे नहीं हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़े से खर्चे कम करो, तो अंदर से कहीं ना कहीं एक गिल्ट फील होती है कि भाई मुझे ना कुछ अपने लिए खुद से कमाना चाहिए। तो इस लड़के ने क्या किया कि भाई इस पे आईआईटी पे पूरा फोकस ना डाल के अब अर्निंग पे फोकस डालना शुरू कर दिया, पैसे कमाने के ऊपर फोकस डालना। इस लड़के ने अब पढ़ाई पे पूरा फोकस ना डाल के अपना फोकस जो था वो अर्निंग की तरफ डालना शुरू कर दिया। अब जो कि इस अपने फ्रेंड के साथ इन्होंने डिस्कस किया कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मेरा 5-6 हज़ार मंथली निकल जाए, तो इनके फ्रेंड ने वही जवाब दिया जो इनके फ्रेंड के पास उस टाइम की नॉलेज थी। इन्होंने बोला कि हम लोग एक काम कर सकते हैं, तो आप एक काम करो, किसी भी कैफ़े में चले जाओ और एक अपना फेसबुक का पेज बना लो और फेसबुक पेज पे अपना क्या करो, अमेजोन का जो कंटेंट है उसे प्रमोट करो, अमेजोन की जो प्रमोशन लिंक है एफिलिएट मार्केटिंग उसको करो, वहाँ से कुछ ना कुछ अर्निंग आएगी और तुम्हारे खर्चे आएंगे। तो इस लड़के ने, मान लेते हैं कि ये लड़का जो था एक्स था, तो इस लड़के ने क्या किया कि ऐसा काम बिल्कुल किया और करने के 1 महीना तक इस काम को किया, मतलब अमेजोन की लिंक प्रमोट करी अपने फेसबुक पेज से, बट इसे 1 भी रुपया नहीं आया।
तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, ऐसी कंडीशन में लड़के के पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी आ गई, घर वालों से बार बार मांगते हुए शर्म आ रही थी। तो क्या क्या हुआ, इस प्रॉब्लम को समझते हुए इसके फ्रेंड ने इनको ऑफ़र दे दिया कि भाई एक काम करो, आप मेरे घर पे रह लो। और इनकी मम्मी भी मान गई कि भाई आप मेरे घर पे रह लो, तो आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं ऊपर के वो बच जाएंगे, और प्लस पढ़ाई का आपने एक बार मटेरियल ले लिया है तो वहाँ से कोई खर्चा भी नहीं होगा। तो इस तरह से पूरी तरह से आपकी फिर से फ्री पढ़ाई हो जाएगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पहली बात इनके फ्रेंड को। क्यों भाई, क्योंकि इन्होंने अपने घर पे इनको जगह दी, और इनकी मम्मी को तो मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि आप समझो कि आप ही अगर मुसीबत में हो और कोई आपका फ्रेंड आपको ऑफ़र कर दे कि मेरे घर पे रह लो, और उनकी मम्मी भी मान जाए कि भाई मेरे घर पे रह लो, तो ये बहुत अच्छी बात है। पूरा परिवार मान गया, तो मैं पूरे परिवार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई इनका पूरा परिवार मान गया, और ये बंदा अब इनके पास रह रहा है। अब रहते क्या होता है कि भाई IIT JEE की तैयारी करी। IIT JEE में 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है JEE मेंस और एक होता है JEE एडवांस। तो इस बंदे का JEE मेंस क्लियर हो गया था, JEE एडवांस क्लियर नहीं हुआ था। तो उसके बेस पर एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में इन्होंने एडमिशन ले लिया। अब प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जो एडमिशन ले लिया, तो इस टाइम पर इनको क्या चल रहा था, बैंक लोन ले लिया इन्होंने। बैंक लोन कैसे मिल गया, वो रैंकिंग के हिसाब से और काफ़ी चीज़ें देखने के बाद इनको बैंक लोन मिल गया। और उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी, बट कंडीशन अभी भी सुधरी नहीं थी। क्योंकि अब एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लिया है तो बैंक अपना लोन दे रही है, बट बात वही आ रही है कि एक्सपेंसेस वगैरह फिर से वही चीज़ें आ रही हैं। तो अब एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करने के लिए ये लड़का जो था वो घर पे आ गया था। घर पे आने के बाद मतलब अपने फ्रेंड के घर से अपने घर पे रहने चला गया, तो फिर अपने घर से वापस से कानपुर चला गया कि सोचा कि भाई हम कॉलेज ना जाके हम लोग कानपुर से वापस से हम लोग वहीं से तैयारी करेंगे। तो इस बार ये लड़का वापस से अकेले ही कानपुर जाके तैयारी शुरू की। किसकी तैयारी शुरू करी, केवल और केवल कॉलेज की जो पढ़ाई चल रही थी वो करनी स्टार्ट करी। बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, वहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि भाई फिर से पैसों की प्रॉब्लम। अभी क्या किया जाए, अभी समझो एक बच्चा जो कि बिल्कुल 12th अभी उसने पास करी है, मिडिल क्लास फैमिली से है, तो उसके घर वाले क्या सलाह दे सकते हैं कि भाई आप इंजीनियरिंग वगैरह मत करो, कोई नौकरी कर लो जिससे पैसे आए। लेकिन इसके दिमाग में नहीं जा रहा था। क्यों, क्योंकि इसे बड़ा चाहिए था, बड़ा मतलब लाखों में पैसे चाहिए, तो वो समझ नहीं आ रहा था, और नौकरी में इतने पैसे नहीं रखे हैं। तो इन्होंने क्या किया, कानपुर चले गए। अब वापस से कानपुर से जाके अब इन्होंने खर्चे निकालने के लिए क्या किया, उस टाइम पर ये क्या करते थे, जो मंडी होती है मंडी, तो मंडी से लहसुन को ला करके, मंडी से लहसुन ला करके ये पूरे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। मंडी से लहसुन लाते थे और मार्केट में अपना निकालते थे, 2-3 घंटे निकालते थे, तो वहाँ से इनका खर्चा निकलने लगा। मतलब महीने का 2-3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपया आने लगा। तो इस तरह से यहाँ पे खर्चा निकलने लगा। ये लहसुन बेचते थे, सिंपल सी बात में ये बोलूँ। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि फिर वहाँ पे जो अभी 2021 की बात है, तो ये बंदा क्या किया, कानपुर से अब लॉकडाउन लगने वाला था, घर वालों ने फोर्स करके वापस घर पे बुला लिया। तो घर वालों ने जब फोर्स करके वापस से घर पे बुला लिया ना, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि घर में एक बहुत ज़्यादा निगेटिविटी का माहौल था। कैसा, बंदे ने 12th कर लिया है, कुछ कर नहीं रहा है, पैसे जाए जा रहे हैं, कहीं से कुछ सुविधा नहीं दिख रही है। तो घर वालों का प्रेशर पड़ना शुरू हुआ कि भाई नौकरी लगा लो, कुछ करो, नौकरी लगाओ, कुछ करो, नौकरी लगाओ, कुछ करो। बट इस बंदे के दिमाग में घुस गया था नौकरी कभी नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम मर जाएं, चाहे भूखे हो जाए, नौकरी नहीं करेंगे। ओके, अभी भी इनके पास कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने क्या देखा अपने गाँव में आके कि यहाँ पे लोग ना, यहाँ के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, तो अगर हम इन लोगों को कुछ पढ़ाएं लिखाएं तो हो सकता है मुझे कुछ पैसे मिलें। तो इन्होंने क्या किया, एक अपनी ऑफलाइन कोचिंग डाल दी। एक छोटा सा रूम था, उसमें अपनी ऑफलाइन कोचिंग डाल दी। तो जब ऑफलाइन कोचिंग डाली तो वहाँ पे कुछ बच्चे आए, शुरुआत में 1-2 बच्चा आया, उन पे मेहनत करी, 2-4 बच्चे आए, फिर मेहनत करी, 10-15 बच्चे भी आए, और अप्रॉक्सीमेटली फिर 30-30 बच्चे तक आने लगे थे। तो उस टाइम पे मेरा इस बच्चे का जो खर्चा चल रहा था वो अराउंड 7 से 8 हज़ार 9 हज़ार रुपया महीना निकल रहा था, जिसमें ये बंदा अब टीचर को सैलरी वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन उसी कंडीशन में क्या हो रहा था, कॉलेज से जो ध्यान था वो कम हो रहा था, कॉलेज से ध्यान कम हो गया था। ऐसे मान लो कि 80% इनका टाइम कोचिंग में जा रहा था और 20% कॉलेज में जा रहा था। तो ऐसी कंडीशन में अब कॉलेज वाले घर वालों को बार बार फ़ोन कर रहे थे कि भाई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ये है वो है, और काफ़ी चीज़ें आ गई थी। तो अब ऐसी कंडीशन में
यहाँ पे तो फ़ायदा हो रहा था, कोचिंग ग्रो कर रही थी, पैसे आ रहे थे 8 9 10 हज़ार, मतलब एक सेल्फ डिपेंडेंट बनते चले जा रहे थे। ये बंदा सेल्फ डिपेंडेंट बनता चला जा रहा था। बाद में कंडीशन क्या हुई, बाद में एक एक दिन ऐसा हुआ कि ये सब चीज़ें सही चल रही थी, कोचिंग वगैरह सब कुछ सही चल रहा था, बट कंडीशन क्या हुई, अभी ये बंदा ना एक बार क्या किया, जिम में, ये मतलब इनके लोकल में कोई जिम नहीं थी, तो थोड़ा दूर जाना पड़ता था शहर की तरफ, तो ये जिम जा गए थे। तो जिम गए थे तो रात का टाइम था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने व्हाट्सअप ओपन किया, तो व्हाट्सअप ओपन किया तो वहाँ पे एक मैसेज डला हुआ था कि इट्स ए अपॉर्चुनिटी, नो, कोई एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी का मैसेज था। वहाँ पे लिखा था कि जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान, और ऐसे करके काफ़ी एक मैसेज था। वो मैसेज जो था वो किसी एक अच्छी कंपनी का था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का था। तो इनको उसमें एक वेबिनार में इनवाइट किया गया था, किसको, इसको, उस मैसेज के थ्रू, ऑनलाइन मैसेज के थ्रू एक वेबिनार में इनवाइट किया गया था। और उस वेबिनार में जो चेक दिख रहे थे, लोग अपने जो चेक दिखा रहे थे वो लाखों में चेक थे, 1 लाख, 2 लाख, 80,000, 90,000, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, करोड़ों में भी चेक थे ना। तो ऐसे करके इस बंदे का दिमाग पागल हो गया। इसने सोचा भाई ये क्या है, यहाँ पे मैं पूरे दिन मेहनत करता हूँ, अपने दिन का 80% यहाँ देता हूँ, 20% यहाँ देता हूँ, तब मैं महीने का 8,000 9,000 कमा रहा था। बट ये बंदा सोचा कि भाई अभी क्या है कि ये लोग 1 लाख 2 लाख कैसे कमा सकते हैं। तो जिस बंदे ने उनको ये मैसेज भेजा था और जिसके थ्रू इन्होंने वेबिनार अटेंड किया था, उस बंदे को इसने कॉल किया कि सर मुझे थोड़े इसके बारे में बताइए। तो उन्होंने बताया कि भाई ये एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, और ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। तो इस बंदे ने उसको थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, लोगों के दिमाग में एक गलत ख्याल रहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बुरी होती है, और ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारे समाज की गलती है कि उन्हें उसके बारे में गलत बताया जाता है। जबकि कुछ कंपनी है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर गलत है, बाकी सारी कंपनी सही है, लगभग इंडियन रूल्स को फॉलो करती हैं। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर रहे हो या कर चुके हो, तो ये आपको पता करना रहेगा कि आपकी कंपनी रूल्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, आपके प्रोडक्ट। और तो इसने फिर क्या किया, इसको भरोसा नहीं हुआ उसी बेस पे कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार होती है, भरोसा नहीं हुआ। बट लोगों की चेक आए जा रहे थे, सर अपने बार बार चेक दिखाए जा रहे थे। तो बाद में इस बंदे ने पूरा समझने के बाद, पूरा 1.5 महीना समझ लेने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में फुल टाइम करियर एज ए इसे ज्वाइन किया। और एज ए इसे फुल टाइम करियर ज्वाइन करने के बाद अभी इसे 1 महीना भी नहीं हुआ है, अभी इसे ढंग से 1 महीना भी नहीं हुआ है, और इसका जो पहला चेक आया है वो स्क्रीन पे देख लो, 1143 का चेक आया है, 1143 का चेक आया है पहला। और ये कहानी किसी और की नहीं है, ये कहानी खुद मेरी है। और ये जो दोस्त है ये मेरा ही दोस्त है, इसका नाम है हर्ष बाबू। और मैं इसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उसने उस टाइम पे मुझे इतने गरीबी में अपने घर में रहने के लिए जगह दी, और इनके घर वालों ने जो काफ़ी अपने लड़के की तरह मुझे समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों को। क्योंकि इनके जैसा मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी इंसान होगा जो कि किसी और इंसान को अपने पास रख सकता है, वो भी अपनी जिम्मेदारी पे। और कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिरादरी भी नहीं है, हम तो छोटे हैं, ये पंडित हैं, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हर तरफ से फ़र्क है। बट एक कनेक्शन है दिल का, जो कि हमेशा इनके साथ रहना मुझे बहुत पसंद है। तो ये जो कहानी है वो मेरी कहानी है, किसी और की कहानी नहीं है। आपको कहानी कैसी लगी है और इसमें क्या चीज़ें समझ आई हैं वो आप मुझे ज़रूर बताना। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उन सीनियर का, मिस्टर सुशील सर, हरियाणा से हैं ये मिस्टर सुशील सर। इन्होंने जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया जिससे मेरी लाइफ बदल गई। इसको सुनने के बाद, इसको समझने के बाद मेरी पर्सनालिटी ओवरऑल डेवलप हो चुकी है। अभी जो कैमरे के सामने मैं आपसे बोल पा रहा हूँ ना, ये सब डर मेरा नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से ही ख़त्म हो पाया। पब्लिक स्पीकिंग के बारे में मैंने कहाँ से सीखा, नेटवर्क मार्केटिंग से सीखा है। लोगों से मुझे बात करने की अकल नहीं थी, कहाँ से सीखा, नेटवर्क मार्केटिंग से सीखा। लोगों को समझने की मेरी अकल नहीं थी, लड़ाई हो जाती थी मेरी जल्दी जल्दी, लेकिन वो लड़ाई ना होके लोगों से प्यार करना, लोगों से दोस्ती करना कहाँ से सीखा, नेटवर्क मार्केटिंग। तो ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग गलत चीज़ है, बट है गलत चीज़, अपने अपने दिमाग की बात है। वो आपको खुद को सोचना है, अपने थॉट एक्सपेरिमेंट में जाके सोचना है कि क्या गलत है क्या सही है। मैं किसी चीज़ को ये नहीं कह रहा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग गलत है या सही है, आपको जाके खुद सोचना है। मैंने सोचा, मैंने इस पर 1.5 महीना टाइम लगाया, टाइम लगाने के बाद मुझे ठीक लगा, मैंने किया।
कहानी मैं इसलिए सुनाया, ये कहानी मैंने क्या इसलिए सुनाई कि मुझे कोई वाह-वाही चाहिए थी, नहीं। इस चैनल को खोलने का मेरा मेन पर्पज़ क्या है? इस चैनल को खोलने का मेरा मेन पर्पज़ ये है कि जो बंदा मेरे चैनल पे आके मेरे साथ अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ ग्रोथ मिले। तो इस कहानी से आपको क्या ग्रोथ मिल रही है? इस कहानी से ये ग्रोथ मिल रही है कि एक ऐसा बंदा जो इतनी गंदगी में जी रहा था, जिसको पैसे माँगने में डर लग रहा था, जिसको पैसे माँगने पड़ते थे, जिसको पैसे माँगते थे ना तो उसको शर्म आती थी, गिल्टी फ़ील होती, घिन आती थी खुद पे। आज वो बंदा खुद की दम पे खड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा मैं पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम में हूँ, मैं पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम में अभी भी नहीं हूँ, लेकिन इतना है कि घर वालों से रुपया नहीं मांगता। पिछले 6 महीनों से मैंने घर वालों से एक भी रुपया नहीं मांगा। मेरा जो खर्चा चल जाता है वो मेरी कोचिंग से चल जाता है, बाकी जो इनकम अब आएगी वो मेरी फॉरएवर से आ रही है। ठीक है, मेरा पहला चेक 1143 का है। तो मैं ये नहीं कह रहा आप ज्वाइन करो, आप ज्वाइन मत करो। अगर आप मेरे साथ आए हो, इस चैनल पे आए हो, आपको कुछ भी चीज़ अच्छी लगी है, तो मैं लाइफ में यही बोलना चाहूँगा आपसे कि अगर मैं कर सकता हूँ, भले ही ये सब मैंने कैसे किया, कैसे ये मुझे नेटवर्क मार्केटिंग कैसे मिली, वो सब मैं समझता गया, बट मेरी मेन चॉइस क्या थी? मैंने हर समय पे सही डिसीजन लिया। अगर किसी इंसान ने मुझे बताया कि भाई ये सही डिसीजन है, तो मैंने उसे एक्सेप्ट किया, उसको फॉलो किया। अगर मुझे कोई सही डिसीजन मिला तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया। तो आपके लिए भी यही मैसेज है कि आपको ना, आप चाहे नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे खुद की बिजनेस कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, या कुछ आगे करना चाहते हो, अपना खुद का कोई कंपनी खोलना चाहते हो, कोई अपनी खुद की दुकान खोलना चाहते हो, बट उस टाइम पे ना डिसीजन सही लेना। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग मैटर नहीं करती, बिजनेस मैटर नहीं करती, कोचिंग मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है? आपके सही डिसीजन ही आपको सही जगह पे पहुंचाएंगे, और वो सही डिसीजन मैटर करते हैं। तो आपके जो भी सवाल हैं, जो भी जवाब हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने सुशील सर का, जो हरियाणा से हैं और जिन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और उनके सीनियर जिनका नाम शौकीन है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जब सुशील सर एक्टिव नहीं थे तो शौकीन सर ने मुझे बहुत गाइड किया। लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं किसी पर्सन का धन्यवाद करना चाहता हूँ, तो वो है आपके सबसे ज़्यादा प्यारे पर्सन मिस्टर पुष्कर राज ठाकुर सर। पुष्कर राज ठाकुर सर से ना मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं, और आज भी मैं उनसे सीख रहा हूँ। उनके कई कोर्सेज़ मेरे पास हैं। बैंगोन इन नेटवर्क मार्केटिंग मेरे पास है, डिजिटल मार्केटिंग रिवॉल्यूशन मेरे पास है, और भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के उनके कई सारे कोर्स मैंने ख़रीदे हुए हैं। तो उनके कई सारे कोर्स मेरे पास हैं, और आज भी मैं उनसे सीख रहा हूँ उनकी तरह बनने की। उनसे जो भी मुझे अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, मैं उनको एक्सेप्ट करके उनको फॉलो करता हूँ। तो बने रहिए आप मेरे साथ, और मैं किसी नई वीडियो के साथ आपके साथ तुरंत मिलता हूँ। तब तक आपके कोई सवाल हैं, कोई जवाब है, मुझे बताइए कमेंट करके। इस वीडियो को फैला दीजिए, इस वीडियो को फैला दीजिए, ताकि जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि भाई वो कुछ कर नहीं सकते, तो अगर मैं कर सकता हूँ, इतनी गंदगी से निकल सकता हूँ, खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट बन सकता हूँ, तो आप भी बन सकते हो, और आपके सारे दोस्त बन सकते हो। उन सब तक ये मैसेज फैला दीजिए। चलिए, धन्यवाद।